साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यानुपासको, हम लोग जिन्होंने हमें धर्म बताए और ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु बंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। तो श्रद्धावान पुण्यानुपासको एवं उपासिकाएं, आज आप लोगों को हम बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा, आप लोग असली में श्रद्धावान है तो ये सुनने के बाद आपको अमेजिंग फील होगा, एकदम आश्चर्य फील होगा। एक अंदर से खुशी आएगा, एक विस्मित खुशी आएगा, कोई सामान्य खुशी नहीं, एक विस्मित खुशी आएगा। क्या हो, हमारा सौभाग्य है। तथागत के एक विस्मित गुण के बारे में हम बोलने जा रहे हैं। एक विस्मित गुण मतलब, हम लोग सुने हैं आज तक कि दुनिया में नेत्र के बारे में, ये अलग आंख इसका खुल गया, तीसरा खुल गया, चौथा खुल गया, क्या खुल गया आंख, ऐसा बोलता है ना। लेकिन असली आंख क्या होता है, वो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध के पास कितना आंख था? भगवान बुद्ध के पास टोटल 5 नेत्र था। कितना कितना नेत्र था? 5 नेत्र। कोई सामान्य नेत्र नहीं, एक विस्मित। हम सभी लोग, आम जनता के पास सिर्फ एक ही नेत्र है, वो मांस मांस का ना आंख, बस, दूसरा कुछ नहीं। वो भी कंप्लीटली सही नहीं, उसमें भी लोगों को दिखाई नहीं देता है, चश्मा पहनना पड़ता है। 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर देखते नजर नहीं आता है। लेकिन भगवान बुद्ध का जो नेत्र है वो अमेजिंग, कितना ज्यादा अमेजिंग है वो कोई सोच नहीं सकता। देखिए, आज हम आप लोग को भगवान बुद्ध का में विशेष, क्यों भगवान बुद्ध ये सब पंच नेत्र को पाने के लिए संसार में अनंत पारमिता पूर्ण करना पड़ा उनको। दान सामान्य दान नहीं थे। ये घड़ा को पानी उछालने के बाद सब घड़ा का पानी गिर जाता है, वैसा ही भगवान बुद्ध संसार में दान दी। संसार में भगवान बुद्ध सील पालन की, जैसे किकी व अंडा, किकी नाम का पक्षी अंडा, अपना खुद का अंडा रक्षा करता है कि आसमान बादल ना गिर जाए, पंख ऊपर रख कर, सिर ऊपर रख कर देखता है। वैसा ही भगवान बुद्ध सील को पालन की, जान से ज्यादा। चमरी व वालदीन, जैसे चमरी नाम का हिरन अपना पूंछ को कहीं फंसने के बाद उसको तोड़ता नहीं है, तोड़ के जाता नहीं है, मर जाता है वहीं, लेकिन तोड़ के नहीं जाता है। वैसा ही भगवान बुद्ध जीवन चला जाए लेकिन सील को तोड़ता नहीं, सील को इज्जत प्यार करता है। जान भी चला जाए तब भी, धन चला जाए तब भी। तो भगवान बुद्ध को सील, दान शील नैष्कर्म गृह त्याग संसार में अनंत अप्रमाण बार किए हैं। वो अनंत अप्रमाण के बार करने के बाद भी कैसे करते थे? में जेल से छूटने के बाद में वापस घर जाने का, वापस जेल देखने का मन नहीं करता, वैसे ही भगवान बुद्ध को घर छोड़कर विमुक्ति का तलाश में जाते थे, संसार में अनंत अप्रमाण बार। तो नेत्र के बारे में बात करने से पहले हम इसी ऊपर ऊपर दो बात बताते हैं कि भगवान बुद्ध ये सब पाने के लिए कि अनंत अप्रमाण युग जन्मों जन्म से पारमिता पूर्ण करते हैं। वो कोई सामान्य चीज नहीं, जन्मों जन्म से उनको मैत्री, एक सामान्य मैत्री नहीं। जैसे कोई तालाब, ठंडा तालाब में गाय घोड़ा हाथी आदमी, काला आदमी गोरा आदमी, ऊंचा आदमी नीचा आदमी, कोई भी आदमी उतरता है तो सभी को सामान्य ठंडा लगता है, सामान्य बराबर ठंडा महसूस होता है। वैसा ही भगवान बुद्ध सबके प्रति सामान्य संसार में मैत्री बढ़ाए। तो ये पुण्य, ये तो सिर्फ मैं सब बता रहे हैं सामान्य पारमिता कैसे करते करते आए। और सहनशीलता उनका ऐसा था, जैसे धरती में कोई थूक देता है तो अच्छा चीज रखता है, तो बुरा चीज रखता है, तो डांटता है, गाली दे, टॉयलेट करता है तो धरती कंपा नहीं होता। वैसा ही भगवान बुद्ध सहनशीलता को अच्छी तरह से पालन की, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, या कोई बोल दिया हो तो तब भी मन को अकुशल आने नहीं देता है। संसार में पारमिता उस तरह पूरा की। बोधिसत्व संसार में पारमिता पूरा करते हैं, प्रज्ञा पारमिता ऐसा पूरा की जैसे कोई भिक्षु या श्रमण या कोई में कोई मुनि पिंड पास जाता है तो
वो घर, एक घर से दूसरा, दूसरा से तीसरा जाता है। वो नहीं देखता है कि घर गरीब का है कि अमीर का है, ऊंचा है नीचा है, छोटा है बड़ा है, काला है गोरा है, ये कैसा व्यक्ति है, नहीं देखता है। वैसा ही भगवान बुद्ध संसार में जब प्रज्ञा जिनसे मिलता है, ज्ञान जिनसे मिलता है, वो नहीं देखते थे कि ऊंच है कि नीच है, काला है गोरा है, कैसा है, नहीं देखते थे। सबको गौरव करके ज्ञान को सीखते थे, रहते थे संसार में। भगवान वो संसार में दान, शील, निष्कर्म, वीर, जैसे शेर चारों दिशा घूमते समय, बैठते समय, चलते समय एकदम ही हमेशा साहसी जैसा रहता है, केसर या सिंह, वैसा ही भगवान बुद्ध वीर पारमिता पूरा किया, कभी रुकने वाला वीर नहीं, और कुशल को दूर करने के, कुशल को बढ़ाने के। तो मन में अपरंपार एक श्रद्धा, गौरव, विस्मित होना चाहिए कि अहो कितना बड़ा सौभाग्य का बात है, कितना बड़ा खुशी का बात है कि तथागत भगवान बुद्ध संसार में प्रज्ञा, वीर, निष्कर्म, सहन, अधिष्ठान, कोई सामान अधिष्ठान नहीं, धर हिमालय पर्वत को कंपा नहीं कर सकता है, वैसे ही तथागत बोधिसत्व, तथागत का बोधिसत्व के समय अधिष्ठान रहता था। जान चला जाए चला जाए, धन चला जाए चला जाए, अधिष्ठान नहीं तोड़ते थे। हम लोग का अधिष्ठान 2 दिन में टूट जाता है, 2 घंटा में टूट जाता है, एक दिन में टूट जाता है। अभी लोग, कितना लोग उपनिषद का अधिष्ठान लिया, सब खत्म हो गया। कितना लोग से हमेशा करेंगे अधिष्ठान लिया, सब खत्म हो गया पानी में। समझ में आता है कितना मुश्किल अधिष्ठान पालन करके रखना। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व के समय उपेक्षा, जैसे चारों पर्वत, महापर्वत के बीच में एक तालाब है, उस तालाब को हवा आने को हिलता नहीं क्योंकि पर्वत से गिरा हुआ है, वैसे ही भगवान बुद्ध उपेक्षा पारमिता पूरा की। उपेक्षा पारमिता, उपेक्षा मतलब उनको अच्छा बुरा कुछ भी होने पे मध्यस्थ रहे। तो एक अमेजिंग उनके बारे में बोलने के लिए, सत्य औषधि तारा जो होता है, वो टूटने के बाद एक दिशा से सही, एक ही दिशा से निकलता है, वैसा ही बोधिसत्व एक ही मार्ग पे जाते थे, वो सत्य के मार्ग पे संसार में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे पारमिता, खून, आंख, आसमान से ज्यादा मांस आदि दान देते हुए, धन वस्तु दान देते हुए, पारमिता पूर्ण करते हुए, वो जब अंतिम जन्म पाते हैं तो सोचिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। छोटा सौभाग्य नहीं है, मध्यम सौभाग्य नहीं है, महा सौभाग्य का बात है। क्योंकि भगवान बुद्ध जिस समय दूषित देवलोक से धरती चुनने का बारी आता है, देश चुनने का बारी आता है, तो श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, अमेरिका नहीं चुनते हैं, चुनते हैं हमारा भारत देश, जम्बू द्वीप और बुद्ध लोग। कितना गर्व का बात है, कितना खुशी का बात है। लोगों को इस बुद्ध का में गुण के बारे में पता नहीं, उनके श्रद्धा के बारे में पता नहीं। बहुत आश्चर्य लगता है, अद्भुत लगता है सुनकर, विस्मित लगता है, क्या हुआ, कितना दुर्भाग्य का बात है, सोच नहीं सकते। ये हम आज बताने जा रहे हैं तथागत के 5 नेत्र के बारे में। ये कोई सुना नहीं होगा, यहाँ पर आया हुआ कोई भी नहीं सुना होगा, और ना भारत में कोई बात किया इसके बारे में। ये तथागत के 5 नेत्र विस्मित है। पहला नेत्र क्या है तथागत के पास? वो पहला था मांस चक्षु। मांस चक्षु मतलब जो नेत्र, आंख था, मांस का आंख था एक, मतलब मांस का 2 आंख भगवान के पास था, उसको बोलता है मांस चक्षु। मांस चक्षु कोई छोटा मोटा नहीं, उसको बोलता है गोप खुमो अभी नील भामुखो। जन्मा लिया गांव का, जो आंख से बड़ा बड़ा होता है, वैसे ही बड़ा था, लंबा था उनका, और अभी नील, गहरा नील था, और इंद्रधनुष जैसा भाव था, लंबा, और में पंच रंग का नेत्र था, काला, गाढ़ा नीला, और लाल आंख के अंदर से इधर से, इसके बाद में उजला, और इसके बाद में एक और गुलाब एक जैसा कलर था यहाँ पर। एक 5 नेत्र से पूरा आंख सुंदर दिखता था। वो था 5 कलर का, 5 कलर का। हम लोग को सिर्फ काला उजला है, और थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा कहीं कहीं काना से दिखता है एक जगह से। लेकिन भगवान के पास नेत्र भी मिला तो सुंदर विस्मित नेत्र मिला तथागत को, ये मांस चक्षु। हम लोग को देखने के लिए भगवान बुद्ध बताते, आम जनता तो छोटा ही दूर देखता है, लेकिन तथागत को ये मांस चक्षु को देखने का क्षमता 1 योजन था। 1 योजन मतलब 7 किलोमीटर ये आंख से देख सकते थे भगवान बुद्ध। सोचिए कितना बल था, कि ये आंख का, सामान्य आंख के बारे में बात कर रहे हैं, आगे के बारे में नहीं। तो ये आंख इतना विस्मित था उनका कि ये आग से बोलते थे, रथ पे कोई सरसों का दाना भरा हुआ है ना, कोई आदमी वो एक दाना उठा के फिर उसमें फेंकता है, तो
तो भगवान बुद्ध पहचान लेते हैं कौन दाना कहाँ पर गिरा, वो कहाँ पर वो दाना गिरा, उठा के देंगे, दिखा देते हैं यही दाना फेंका था। इतना आंख तेज था उनका, आंख, मांस चक्षु। ये सब कैसे मिलता है इतना? और आगे चक्षु चार के बारे में बात करना ही है, ये तो मांस चक्षु के बारे में सिर्फ बात। क्योंकि ये सब चक्षु मिलने का कारण क्या है? कभी भी भगवान बुद्ध तिरछी नजर से नहीं देखे। आजकल लोग, कितना लोग ऐसे टेढ़ा नजर से देखता है, बुरी नजर से देखता है, और आंख छोटा करके देखता है, नाराज से देखता है। भगवान बुद्ध कभी भी तिरछी नजर से नहीं देखे, हमेशा देखे हैं तो मैत्री से देखे हैं, करुणा से, प्यार से देखे हैं, धर्म से, अच्छी तरह से नजर से देखे। भगवान बुद्ध संसार में कितना अनेकों दीप दान दिया है। दीप दो होती चक्षु दो, इसलिए सुंदर चक्षु मिला है। भगवान बुद्ध बोधिसत्व संसार में अनेक जन्म जन्म में भगवान बुद्ध अपना आंख दान देती है बुद्ध के लिए, बुद्ध बनने के लिए। हम लोग सभी जातक सुनते हैं, एक जातक दो जातक नहीं, अनेक जातक में जब बोधिसत्व धन वस्तु दान देते रहता है तो लगता है कि उनके मन में यार सामान्य धन वस्तु तो सब देता ही देता है, हम कुछ अलग करना है, हमको कुछ पाना है, कुछ सत्य को पाना देखना है, इसलिए कुछ अलग दान देने का मन आता है हमको। क्या दान दे ऐसा जो दुनिया नहीं दिया है? तब मन में आता है, हमको उससे कोई नेत्र मांगेगा तो हम नेत्र दे देंगे, हमसे कोई में खून मांगेगा तो खून देंगे, कोई दिल मांगेगा तो दिल देंगे, या कोई पार्ट मांगेगा तो देंगे, जरूरत जिसको है, जो भी है, आओ, चाहिए तो मन में सोचता है, बोलता है। उससे कुछ बस बोलता है, कुछ समय बाद एक आदमी आता है, अंधा आदमी, ब्राह्मण, वो बोलता है, अरे आप तो बहुत दानी हैं, लोगों को सोना चांदी खाना पीना देते ही रहते हैं, आप, हम ना नहीं बोलेंगे, आपको पुण्य पे बहुत, पुण्य पे भरोसा है, अच्छा चीज दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं, तो क्यों ना आप एक आंख हमें दे दें, एक आंख से आप देखिए, एक आंख से हम देखेंगे। बोलता है, अरे तुम कितना हमको खुशी दिया बोलकर भी हम नहीं बोल सकते हैं। ऐसा बोधिसत्व उनको बोलता है कि मुझे बहुत सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, रुको, तुमको आँख चाहिए ना, हम देंगे। बोलता है सेवक को, सेवक ये मेरा आँख निकाल के दे दो इसको, सेवक वैद्याचार्य को, कि मेरा आँख निकाल के इसको जोड़ दो। बस कन्या लोग, महामंत्रिया लोग बोलने लगता है। तो देखिए हम बोल रहे थे बोधिसत्व का विस्मित है, ये मन में श्रद्धा जगाइए, ये कोई सामान्य गुण नहीं है, आगे बताने लगे तो आपको बहुत श्रद्धा आएगा। एक अमेजिंग ये टाइप चैप्टर हम आज बता रहे हैं। तो भगवान बुद्ध सीवी जातक का एक छोटा सा घटना ही शॉर्टकट में बता रहे थे। तो आंख लगाने के लिए देता है तो महामंत्री लोग बोलने लगते हैं, महाराज ये अनर्थ क्यों कर रहे हैं? पत्नियां बोलने लगते हैं, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चों बोलने लगते हैं, महाराज आप हमको, पापा आप अपना, हम मेरे लिए, मेरे देखेंगे नहीं मुझे क्या? पत्नियां बोल आप कैसे देखेंगे? मंत्रिया बोल रहे आप कैसे राज्यपाट संभालेंगे? आपको प्यार नहीं है क्या हम लोग से? फिर भी बोलता है प्यार है, ऐसा नहीं सोचो, लेकिन हमको सबसे ज्यादा प्यार है संबुद्धत्व को, सत्य को पाना, विमुक्ति को पाना। ऐसा बोलते बोलकर बोलता है में सेवक मेरा आंख निकाल के दे दो, बोलता है हमको दोनों आंख देना है, बोलता है एक आंख देने के बाद खुश होता है, फिर ये भी आंख देता है। तो सोचिए दोनों आंख निकाल के दवा डालते समय, गिरते समय बोलता है महाराज क्या कर रहे हैं? अभी आंख दे दी, सोना चांदी है वो दीजिए, ये सब क्या दे रहे हैं? लोग डांट रहा था, बोल रहा था, फिर भी बोधिसत्व दोनों आंख निकाल के लगा देता है उसको, दोनों आंख। फिर अंधा हो जाता है, बाद में बोलता है हमको ध्यान नहीं दो, हमको एक साइड में रख दो, हम वहीं पर टॉयलेट बनाओ, वहीं जाए करेंगे, तुम लोग करो। ऐसा शाक्र देवेंद्र का आसन गर्म कर देता है, उनको आना पड़ता है। तो ऐसा नेत्र दान देते हुए संसार में अनंत अप्रमाण बार नेत्र दान देकर अभी ये पंच नेत्र पाए हैं भगवान बुद्ध। तो मन में अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए कि भगवान बुद्ध का जो मन से चक्षु था बहुत विस्मित था। देखिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए भगवान बुद्ध सुंदर से बताते हैं कि गोप कुमो अभी नील भामु को, उनका जो नील रंग का नेत्र, मांस चक्षु, पहला चक्षु है। दूसरा चक्षु है जिसको बोलता है दिव्य चक्षु। दूसरा कौन चक्षु है? दिव्य चक्षु। ये दिव्य चक्षु आम जनता के पास नहीं है, बोलता है दिव्य चक्षु भगवान बुद्ध के पास, अरहंतों के पास है। भगवान और अरहंत के पास बहुत आसमान धरती जैसा फर्क है दिव्य चक्षु का।
भगवान बुद्ध देखते हैं जन्म लेने वाला सत्व प्राणी और मरने वाला प्राणी, उत्पत्ति छुति, उत्पन्न होना और व्यय होना, ये सब देखता है। कैसे लोग जन्म ले रहा है शरीर मन वाणी से अकुशल कर्म करके, मिथ्या दृष्टि बनकर, और आर्य लोगों को डांट कर, संत श्रमण मुनि लोगों को डांट कर, अकुशल कर्म करके मारने के बाद दुर्गति जन्म ले रहा है करके भगवान बुद्ध दिव्य दृष्टि से देखने का आंख है उनके पास। भगवान बुद्ध जो हीन लोग में दुर्गति में जा रहा है, शरीर मनवाने से अच्छा काम करने वाला भी है, सुचरित करने वाला, आर्य लोगों को प्रशंसा करने वाला है, और सम्मा दिट्ठी ग्रहण करके सम्मा दिट्ठी में रहकर मरने के बाद सुगति जाने वाले लोगों को देखते हैं। ऐसे देखते हुए भगवान बुद्ध बताते हैं, इतना जो भी मर रहा है भगवान बुद्ध एक एक क्षण में देख रहा है, कौन कहाँ कहाँ जा रहा है। वो सब देखकर भगवान को एक दिन आनंद बोला, भगवान इस गांव में बहुत सारा सालों से मरा है, सब धार्मिक था, सब कहाँ गया, वो आदमी कहाँ गया, ये आदमी कहाँ गया। भगवान बुद्ध बताए, वो अनागामी था, ब्रह्म लोक गया, वो सकदागामी था, इस दिव्यलोक में गया, वो ऐसोतापन था, वो ऐसा था। भगवान दिव्य दृष्टि से देखकर अंत में बोलता है, भगवान बोलते हैं, आनंद मुझे मत थकाओ, आनंद मुझे मत थका। इतना पूछकर भगवान 500 लोग मर गया है, हाँ आनंद हमें पता है, लेकिन उन सभी लोग, हजारों का नाम, उसमें से 500 सोतापन्न था, बोला इतना लोग सकदागामी था, इतना लोग अनागामी था करके भगवान बुद्ध बताते हैं, और बाकी लोग श्रद्धावान था। तो सभी लोग सुगति गया भगवान बुद्ध बोलते हैं। तो एक क्षण में सबका नाम लेते हैं, भगवान स्कैन कर लेते हैं दिव्य समाधि में, हम समाधि मन से मन बनाकर तुरंत देखते हैं दिव्य चक्षु से। ये चक्षुष नहीं, दिव्य चक्षु से उधर क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, सब देखने का क्षमता भगवान बुद्ध में था। उनका अपरंपार विस्मित जो नेत्र था, दूसरा नेत्र, वो दिव्य चक्षु नेत्र। इसलिए उनके प्रति अपरंपार श्रद्धा जगाना चाहिए कि अहो हमारा सौभाग्य है। में एक उपसाल नाम का ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण सोच रहा था कि हमेशा जगह हमको गढ़ा जाए जहां कोई ना गढ़ा हो। बहुत बड़ा जंगल का विशाल पेड़ उखाड़ कर गढ़ने के लिए अपने मरने के बाद तैयार कर रहा था समय के साथ, अंतिम समय का संस्कार करने का। बोला, भगवान बुद्ध पूछता है क्या कर रहा है। भगवान आप आया है सामान गोताम, हमें यहीं पर अंतिम संस्कार करना है जहाँ किसी का ना हुआ। बोला किसी का नहीं, बहुत को हुआ है। कितना को हुआ है, बोला बोला तुम ही सिर्फ 14,000 बार उस जगह पे में अंतिम संस्कार हुआ है करके भगवान बुद्ध बोलते हैं दिव्य दृष्टि से। सोचे कैसा हो गया, पता नहीं कैसे है, उसके बारे में हमको समझ ही में नहीं आता। लेकिन हम लोग का दृष्टि बहुत कमजोर है, तो हम लोग बहुत मन में श्रद्धा आना चाहिए, बहुत ही खुश होना चाहिए। अरे कितना हम लोग को, कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा खुशी का बात है कि भगवान बुद्ध के पास बहुत प्रबल दिव्य दृष्टि था। सब चीज देखते थे, दिव्य लोक ब्रह्म लोक आदि सब चीज हो रहा है, सुगति दुगति आदि जाने का, धर्म बोध करने का, सब चीज देखने का काम। इसके बाद तीसरा जो था वो प्रज्ञा चक्षु था। तीसरा क्या था, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु कोई सामान्य नहीं है। प्रज्ञा चक्षु आम जनता का प्रज्ञा बहुत छोटा कंकर जैसा, एक छोटा सा चींटी जैसा है, तो अरहंतों का प्रज्ञा में दिया जैसा है। पाश्चिक बुद्ध का प्रज्ञा का प्रकाश चंद्रमा जैसा है, लेकिन बुद्ध का प्रकाश बोलता सूर्य जैसा है प्रज्ञा का। बिना किसी गुरु के उपदेश, बिना किसी का मदद, चार आर्य सत्य को परिपूर्ण रूप से बोध करके संबुद्धत्व पाते हो, प्रज्ञा नाम का चक्षु परिपूर्ण करते हैं, प्रज्ञा नाम से चक्षु से। अभी हम लोग कोई गलत करता है तो क्या बोलते हैं, अरे देखो ये अंधा था, दिमाग ही नहीं था इसको, ऐसे बोलते हैं ना, इसको प्रज्ञा नहीं था बोलते। प्रज्ञा है उसको अच्छा बुरा का पहचान कराता है, प्रज्ञा है उसको धर्म को आगे ले जाता है, प्रज्ञा है उसको सही करने के लिए ताकत देता है। प्रज्ञा नहीं है तो उसको जीवन ही अंधेरा है। तो इसलिए प्रज्ञा, भगवान के पास सामान्य प्रज्ञा नहीं था। भगवान के पास भगवा महापज्ञा होती, उथु पज्ञा होती, हास पज्ञा, जवन पज्ञा, तिक्ख पज्ञा, निब्बे तिक पज्ञा, पज्ञा पभेद कुशलो, अभिन्न पज्ञा, अधिगत पज्ञा, ऐसा प्रज्ञा था। पटिसंविदा प्रज्ञा, चार विषारद प्रज्ञा, दस बल प्रज्ञा, षड असारद असाधारण ज्ञान प्रज्ञा, महाधनु प्रज्ञा नाम का महाधन था। पुरुष जनो, पुरुष धोर्यो, अनंत ज्ञानो, अनंत तेजो, अनंत यशो, अनंत, ऐसा ऐसा प्रज्ञा था विशारद। सो ही भगवा
भगवान बुद्ध मग्गंयु, क्या मार्ग है, सही मार्ग क्या गलत मार्ग है सब जानते हैं। मग मग्गा क्या बोलते हैं, अनुपन्न से मग्गा उपादेता, कोई दुनिया में नहीं दिखाए वो सत्य मार्ग, वो खोल के दिखाए भगवान बुद्ध, बताएं। मग्गंयु मग भी दो, मग मग को भी दो, निर्वाण का कैसे रास्ता पे जाना है सब चीज एक एक पार्ट बाय पार्ट भगवान जानते थे। तो उनके बारे में अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए कि हो भगवान का प्रज्ञा विस्मित है। उसी प्रज्ञा से तो पूरा धर्म बताएं देखकर। भगवान बुद्ध देखते हैं समाधि में आकर दिव्य दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड को कि मेरे से ज्यादा सील से समाधि से प्रज्ञा से कोई आगे है क्या, कौन है। देखने के बाद नजर कोई नहीं आता है पूरे ब्रह्मांड में। दिव्य दृष्टि से देखते हैं कोई भगवान से ज्यादा सील से ज्यादा नहीं, समाधि से ज्यादा नहीं, प्रज्ञा से ज्यादा नहीं। अंतिम भगवान बुद्ध क्या होते हैं, घमंड हो जाते हैं क्या। हम लोग कैसा है, अपने के बारे में कभी सोचे हैं क्या। हम लोग घर में तेज सबसे तेज है तो कितना घमंड हो जाते हैं, स्कूल में सबसे ज्यादा तेज है तो कितना घमंड हो जाता है। हाँ ना, अपना गांव में सबसे ज्यादा तेज है तो अमीर है तो कितना घमंड होता है। पूरा शहर में देश में, शहर में कोई तेज है तो सबसे ज्यादा नामी है तो कितना घमंड होता है। लेकिन भगवान बुद्ध समस्त देव ब्रह्म मार प्रजा सहित समस्त लोकों में, सहस्री दिशा से महासहस्री लोक धातुओं में सबसे ज्यादा प्रज्ञा में अग्र बन गए, फिर भी घमंड नहीं। मेरा जो बोध किया वो धर्म ही मेरा गुरु है करके मानते थे। भगवान को ही गुरु मानते, धर्म को ही गुरु मानकर उनको स्थान दे, गुरु स्थान देकर भगवान आगे कदम उठाए। अपने आप को घमंड नहीं, महाप्रज्ञा का स्वभाव, छोटा चीज में छलकता नहीं है, छोटा चीज नहीं है इसलिए छलकता नहीं, भरा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग मन में अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए कि भगवान बुद्ध के पास कितना बड़ा प्रज्ञा था। तीसरा प्रज्ञा जिसको बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु था। चौथा है बुद्ध चक्षु, जो सबके, ये चक्षु किसी के पास नहीं है, ओनली फॉर बुद्ध, उसको बोलते हैं बुद्ध चक्षु। वो बुद्ध चक्षु असामान्य चक्षु है। यहीं पर और एक आगे है वो भी असामान्य चक्षु है। ये बुद्ध चक्षु किसी अरहंतों के पास नहीं है बोलता है, किसी भी दुनिया में कोई व्यक्ति के पास नहीं है बोलता है। वो चक्षु क्या है, दूसरे को कितना आश्रव मन में है, कितना राग है, कितना द्वेष है, कितना मोह पाल के रखा है, पोस के रखा है, कितना घमंड पाल के रखा है, बढ़ा के रखा है, वो सब देखने का क्षमता था भगवान बुद्ध में। भगवान बुद्ध में दूसरे का कितना संसार में श्रद्धा, कितना लेवल तक है, कितना लेवल तक शीलवान है, संसार में प्रैक्टिस किया शील गुण, कितना लेवल तक दान दिया है संसार में, कितना लेवल तक प्रज्ञा प्रैक्टिस किया है, कितना लेवल तक समाधि प्रैक्टिस किया है, कितना कितना लेवल तक क्या क्या किया है, उस सब देखने का शक्ति था भगवान बुद्ध का, बुद्ध चक्षु के, उसको बोलता है। इंद्रिय परोपर्यत ज्ञान और आश्रय अनुसे आश्रय क्षय होने का ज्ञान, दूसरे का क्या कैसा है सब देखने का ज्ञान तो था भगवान बुद्ध में। उसको बोलता है बुद्ध चक्षु। सोचिए थोड़ा सा, दिमाग दौड़ाई थोड़ा सा। जो दुनिया बहुत डांटता था, चोर डकैत बोलता था अंगुली मार को, वो किस चक्षु से देखकर उनको सुधारे, प्रज्ञा चक्षु से। दुनिया गाली दे रहा है लेकिन भगवान बुद्ध, दुनिया डर रहा है कैसे सुधरेगा नहीं सुधरेगा, भगवान बुद्ध अपना बुद्ध चक्षु से देखते हैं, अरे इसके पास पुण्य है, ये इसको ये बात बोलेंगे तो सुधर जाएगा। बस एक बात बोल दी, इसी से सुधर गया, सोतापन हो गया, चीवर लिया, कुछ दिन में आराम हो गया। भगवान बुद्ध के सामने पटाचारा, वस्त्र नहीं, कुछ नहीं, पति बच्चा मम्मी पापा सब मर गए, अंतिम में वस्त्र खोलकर नंग होकर पूरा बाल बिखार कर नाली में रख के महीनों महीना से भूख घास फूस खा कर ऐसे जी रहा था, पूरा स्नान नहीं करे गमक गमक के रह रहा था, वो पटाचारा अंत में खींच कर भगवान के पास ले गया। कोई नहीं बचाने वाला था, कोई भी आदमी दवा देकर सुधारने वाला नहीं था, वैसे आदमी को भगवान देख लिया, अरे पुण्य है इसके पास, सुधर जाएगा। भगवान बुद्ध बताएं बहन होश में आओ, बेटी होश में आओ, एक मधुर वचन बोलते ही उसका आंख खुल गया। आंख खुलते ही भगवान रोने लगता है, भगवान धर्म बताते हैं, सोतापन होता है, चीवर पहनता है, कुछ दिन में आराम हो जाता है, 7 दिन में। लाखों दुखी माओं को, बहनों को सुखी करता है। तो इसलिए मन में अपरंपार श्रद्धा, भगवान को कैसे देखते हैं,
दिव्य चक्षु से सिर्फ नहीं देखते हैं, बुद्ध चक्षु से देखते हैं। भगवान बुद्ध देखते हैं, अरे ये किसा गौतमी जो कोई पताक बता के ठीक नहीं करेगा, इसको एक ही बात से ठीक होगा, सरसों लाने के लिए भेजेंगे तब। भगवान कैसे देखते हैं? वो पुण्य देखते हैं, कैसे जागेगा उसका प्रज्ञा, कौन पॉइंट देखना है। हम लोग को पता नहीं कौन पॉइंट से मेरा प्रज्ञा चके जागेगा, हमें पता नहीं। किसा गौतमी का प्रज्ञा जग गया, ऐसे लोगों को भी। हाँ, अम्रपाली वैश्य, अड्ड का वैश्य, हर स्टेट का वैश्य लोग भगवान के शरण में आके चीवर पहन लिया। भगवान एक बात से देख लिया, अरे इसके बाद पुण्य है, धर्म बताएं। वो कैसे देखे हैं? वो एक बात, ये उनके दिल में टच होने वाला कैसे बात बोल देते हैं? वो सब बुद्ध चक्षु से देखने का क्षमता सिर्फ बुद्ध में है। सारी पुत्र बंती एक छोटा बंते को प्रवचन दे रहा है, वो छोटा बंती जी हाथ जोड़ के सुन रहा है, इतना दे रहा है, ऐसा ध्यान करो ऐसा करो, लेकिन छोटा बंती आराम ही नहीं हो रहा है, धर्म बोध ही नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा है, बढ़ ही नहीं पा रहा। भगवान बोलता है, भगवान ही छोटा बंते को बहुत दिन से सिखा रहे हैं, कोई समाधि नहीं लग रहा। भगवान बोले लेके आओ आनंद सारी पुत्र मेरे पास। सारे पुत्र बनते जी लेकर गए, और भगवान देखे, अरे ये बेचारा संसार में सोना का काम किया है, ये सोना से ही सुधरेगा। सोना का फूल बना के भगवान देते हैं। बोलते हैं बैठो तुम नीचे। बैठ जाते हो बनते जी, छोटा बनते जी। बोलते है इसको देखते रहो बस, देखते रहो। देखते रहता है, वो फूल धीरे धीरे मुरझा जाता है। उसके बाद अरे बदल रहा है, सोना का जो कनेक्टेड सोना से चमक रहा था, अभी क्या हो रहा है? बदल रहा है। भगवान तुरंत धर्म बताते हैं उसके पीछे गाथा, वहीं बैठे बैठे आराम हो जाता है। जो सारिपुत्र वंशी को नहीं नजर आ रहा, तो भगवान बुद्ध को नजर आ गया, किससे आग जगेगा। सारिपुत्र वंशी महाप्रज्ञामग्र, फिर भी भगवान बुद्ध वो आश्रय क्लेश पुण्य सब देखने का क्षमता बुद्ध में। इसीलिए मन चक्षुपाल बनती, उसका भैया आराम था, चूल महापाल बनती, चूलपाल बनती का भाई महापाल बनती आराम हो गया। भाई को आराम होने के लिए पूरा कोशिश करवा रहा है, गाथा दे रहा है, याद करो भाई याद करो, आराम होना है, दुनिया खतरनाक है, संसार बहुत दुखदाई है, इसमें मत जाओ, ये गाथा पहले याद करके सुनो, इसी से तुमको समझ में आएगा। जी जी भैया, जी जी भैया, याद करा, 4 महीना हो गया, गाथा याद नहीं हो रहा। अंत में भाई बोला तू जाओ घर बेट भाई, तुमसे नहीं होगा ऐसा, हम खेल नहीं है, तुम जाओ मामा को सेवा करो, पुण्य करो, तुम्हारे पास पुण्य नहीं है। रोने लगा जोर जोर से, छोटा बनते छोटा भाई चूलपाल रोते रोते गेट पे खड़ा होकर रोने लगा। भगवान देखता है, अरे अरे ये चूलपाल जो है पुण्य है इसके पास, क्यों रो रहा है? तो बोला भगवान हमको भैया जाने के लिए बोला, मत रो, मत जाना है, हमें ना कौन तुमको चलाएगा, आओ मेरे साथ, कोई नहीं चला सकता, तुम मेरे साथ रहो। बहुत खुशी है, भगवान मेरे साथ ले लिए, भगवान बुद्ध के साथ रहने वाला को कुछ नहीं होता है। हाँ, कूदते कूदते खुशी खुशी गया। भगवान बोला बैठ जाओ, जाओ एक रुमाल, भगवान देखिए संसार में अनित्य ध्यान किया है, इसके बाद रुमाल देता है, राज्यो हरना राज्यो हरना, गंदा साफ करें सोचो। ऐसे सोचते सोचते वो ऐसे सोच रहा है, अंतिम में क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। मन में देखता है अच्छा से गंदा हो गया, मेरा भी शरीर पसीना से कपड़ा गंदा हो गया, क्या बदल रहा है? जीवन भी ऐसा है, संसार ऐसा है, करके मनन करते हैं, भगवान अनित्य के बारे में धर्म बताते हैं, आरांत हो जाता है। देखिए भगवान देख लिया। अभी हम लोग नहीं जानते कौन कितना लेवल का श्रद्धा है, कौन कितना, लेकिन हम लोग को जगा नहीं पा रहे हैं, सही चीज में बढ़ने के लिए हम लोग को समय लगेगा, क्यों हम लोग चित्त नहीं देख रहे हैं, आश्रय नहीं देख रहे हैं, कितना स्वभाव है नहीं देख पा रहे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। एक दिन एक चप्पल, 5 चप्पल के, एक चप्पल कोई दान दिया, 5 बूढ़ा बनते लोग लड़ रहा था, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। अंतिम में हम भगवान के पास लेकर गया सब उसको खींच कर। हमारे पास आता तो क्या करते? अरे तुम बूढ़ा होकर भी लड़ रहा है, जाओ निकल जाओ यहाँ से, इसी के लिए आया क्या? घर में भी लड़ता था, अभी भी लड़ रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, मौका मिला क्या करने के लिए, इसी करने के लिए हम लोग डांटते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध देख लिए उसके पास पुण्य है, हम लोग भगा भी देते कभी कभी, लेकिन भगवान बुद्ध देखे, अरे इन लोग के पास पुण्य है। भगवान बोले बैठ जाओ, बैठ जाओ। भगवान सीधा धर्म बताने लगते उसके योग के। अंतिम में वो 5 लोग सोतापन्न हो जाता है, बूढ़ा बनते लोग। देखिए भगवान बुद्ध का कितना क्षमता, कितना करुणा, कितना मैत्री, हम लोग सोच नहीं सकते हैं। महाकोटित बनते जी एक छोटा बनते को प्रवचन दे रहा है, ऐसा करना है, ऐसा रहना है, ऐसा रहना है, धर्म प्रैक्टिस कर रहा है। नहीं ऐसा एक महाकोटित बंती बताएं, ये बंती प्रवचन दे रहा है, एक बंती जी, लेकिन ये धर्म प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, सिर्फ प्रवचन दे रहा था।
महाकोटित भांति बोले ऐसे जाएगा तो कल जाके 2 दिन में चीवर छोड़ देगा, 2-4 दिन में नहीं टिक पाएगा, ये प्रैक्टिस कुछ नहीं करता है बोला। ऐसे बोलते ही सच में चीवर छोड़ दिया। सब भंती लोग, महाकोटित भंती बोला बात सही निकला, महाकोटित भंती बहुत तेज है, भगवान को बता दे, भगवान महाकोटित भंती बोला ही था कि अभी चीवर छोड़ दिया कुछ दिन में। नहीं नहीं, आ, 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 नहीं आवसो मैं भगवान आनंद को भी बोलते नहीं आनंद, वो वापस आएगा, मत घबराओ, वो वापस आएगा। अंत में कुछ दिन बाद फिर से घर गिलानी हो जाता है, फिर आता है, फिर चीवर लेता है, हम आराम हो जाता है। वो कौन देखा वो स्वभाव, भगवान को देखे। तो सोचिए भगवान के पास कैसा क्षमता है, उसको होता है बुद्ध चक्षु से देखना, सामान्य चक्षु नहीं। इस विस्मित चक्षु से देखकर, प्रज्ञा चक्षु से धर्म बताते, बुद्ध चक्षु से देखते थे। और पांचवा जो चक्षु था उसको बोलता है समंत चक्षु। समंत चक्षु मतलब पूरे ब्रह्मांड को देखने का चक्षु। पूरे चोलनिका लोक धातु, पृथ्वी सोलर सिस्टम एक नहीं है, दो है, दो नहीं इसके जैसे हजार है, चोलनिका लोक धातु है, इसके जैसे और हजार है, सहस्री लोक धातु है, वो हजार जैसे और हजार है, दिशासी महासाहसी लोक धातु है, अनंत लोक धातु है इस दुनिया में। ऐसा ऐसा है स्वभाव। भगवान बोलते सब जानते हैं, उसको बोलता है, उस उस चक्षु को बोलता है समंत चक्षु, सब चीज देखने का स्वभाव उनमें। भगवान बुद्ध बोलते हैं भिक्षु, हम तुम लोग को जो ज्ञान बताएं, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी कदाचित नहीं। भिक्षु, हम तुमको जो ज्ञान बताए ना, बस इतना ही बताएं। ये कामनी वन नहीं, पहले बोलते हैं ये कामनी वन ज्यादा है, जंगल यही हाथ का पत्ता। भगवान आपका हाथ का पत्ता बहुत थोड़ा है, जंगल का कितना ज्यादा है। बोलते हैं भिक्षु पूरे 45 साल में तुम्हें इतना ही सिखाएं, हमारा जानकारी नॉलेज मतलब ज्ञान इतना है, इतना मैं तो भगवान को इतना सारा, भगवान उनको श्रद्धा में लाने के लिए बता रहे थे। तो सोचिए भगवान बुद्ध बोले बुद्ध के बारे में तुम लोग को बताया हुआ ज्ञान, बुद्ध के बारे में गुण बताया हुआ तुम्हें इतना ही बताएं। बुद्ध के बारे में बहुत कुछ है, बोलता है बुद्ध विषय अचिंत्य, अचिंत्य चिंता करके खत्म नहीं कर सकते। मन में अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए। अहो हमारा बुद्ध तथागत कितना महान थे, जो समंत चक्षु सब चीज देखते थे। आनंद बनते पूछते हैं, हे भगवान काश्यप भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु था, वो ब्रह्म लोक से पूरा बात करने का शक्ति रहता था, आपको इसे कर सकता है क्या भगवान, आप ही बताएं तो धर्म में। बोला आनंद छोड़ दो बात, वो श्रावक है, श्रावक और बुद्ध में बहुत फर्क है। फिर पूछता है, फिर पूछता है, तब भगवान बुद्ध देखते हैं इस में बताने के लिए, बताएंगे तो लाभ होगा बाद में, तब बताते हैं तथागत को दिशा से महाशास्त्री के बारे में बात करके यहाँ से बैठे बैठे समस्त लोक में बात कर सकता है। भगवान उसको शक आता है आनंद को कि भगवान आप कैसे इस बात कर सकते हैं। पहले बैठ कर समाधि में लीन होके रोशनी निकाल कर उस रोशनी के पीछे आवाज छोड़ते हैं, भगवान बोलते हैं सोच नहीं सकते हैं, हम लोग सोच से परे हैं। लेकिन भगवान बुद्धि समर्थ चक्षु उनका विस्मित है। इसलिए मन में अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए कि भगवान बुद्ध है, ये सब चीज इतना होने पर भी ये भीख मांगने वाला जो सुनीत है, भीख मांगने टॉयलेट उठा कर ले जाने वाला सुनीत को जो सब थूकता था, नीच बोलता था, पापी बोलता था, अधार्मिक बोलता था, ये अशुद्ध बोलता था, उनका पुण्य कौन देखा। कोई बाहर आदमी कोई देख पाया क्या। भगवान बुद्ध देख ली, अरे इसके पास पुण्य पारमिता है, आओ तुम आओ चीवर पहनोगे क्या, पूछता है। भगवान हम कौन पहनाएगा, हम जैसा नीच पापी को सब थूकता है रोज भगवान, हम साफ करते हैं, गोबर मारता है, हम स्नान करने नहीं देता, पानी नहीं है, कितना दिन से स्नान नहीं किया, नाली का पानी से धोना पड़ता है शरीर, कुछ नहीं है। लेकिन भगवान आप कैसे हमको चीवर देंगे। रोने लगता है, गिर जाता है, पैर पकड़ कांपने लगता है, फिर भी भगवान हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, ये पुण्य है, देखता है, चीवर देता है, 7 दिन के अंदर अरहंत हो जाता है। सोचिए विस्मित है, वो कौन देख रहा है, भगवान बुद्ध अपना चक्षु से देखते हैं। भगवान बुद्ध अपना नेत्र पंच नेत्र से देखकर सब चीज, बुद्ध चक्षु से, समर्थ चक्षु से, प्रज्ञा चक्षु से धर्म बताते हैं, और दिव्य चक्षु से देखकर सब बताते हैं, सब चीज मिलाकर असामान्य चक्षु था उनका। चक्षु मुर्दा में बांधकर छोड़ दिया, कौन, सोपाक,
मुर्दा बांध कर उसका चचेरा पापा, जो पहला पापा मर गया, दूसरा पापा जो शादी किया था वो बदमाश था, अपना बेटा को प्यार लड़ता था उसका बेटा से, तो अंतिम में उसको बेटा नहीं मानकर दूसरा है करके उसको शमशान में बांध देता है। अंतिम उसको कौन बचाता है? उसका पुण्य को कौन देखता है? हाँ? भगवान बुद्ध जाते हैं, भगवान बुद्ध जाकर बोलता है, माँ भाई ते सो पाक, सो पाक मत डरो, सो पाक हम आ गए, सो पाक मत डरो, सोपाक अभी तुम मत डरो, सोपाक बेटा तुम्हें हम बचा लेंगे, सोपाक तुम मेरे साथ चलो, ये तुम्हारा अंतिम दुख रहेगा, मत घबराओ, अब दुख को भोगना नहीं पड़ेगा तुमको। उठा के ले गए, भगवान चीवर दिया, 3 दिन के अंदर 4 दिन का आरांत हो गया वो। माँ खोजते आता है तब तक आरांत हो गया। माँ को भी भगवान धर्म बताते हैं, सोतापन हो जाता है अगले दिन। विस्मित है, भगवान ये सब कैसे कर रहे हैं? भगवान कोई हम लोग जैसा धूल जैसा नहीं है, उनके सामने हम लोग धूल भी है तो हम लोग बहुत बड़ी चीज है। वो हिमालय पर्वत के सामने कोई धूल भी गिरा हुआ है तो बड़ी चीज है, भगवान हिमालय पर्वत है। वो श्रद्धा हम लोग अंदर में डालना पड़ेगा, हम लोग को कुछ बड़ा कुछ करना है तो बुद्ध शासन। श्रद्धा ऐसा बुद्ध के प्रति अपरंपार आने के बाद सम्राट अशोक का 84,000 स्तूप बना दिया, विहार बना दिया। अनाथ पिंडिक के दिल में भगवान के बारे में ज्ञान आने के बाद पूरा धन से बिछाकर महा विहार बना दिया। पटाच किस विशाखा आदि और भिक्षु भिक्षु लोग भगवान के बारे में जानने को जी जान लगा के धर्म में लगाकर विश्वास करके श्रद्धा में आराधना के लिए प्रयास किया, तब जाकर फल पाया। तो इसीलिए हम लोग अपने बारे में कोई सोचना चाहिए कि अहो हमारा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें भगवान बुद्ध का धर्म, बुद्ध का नेत्र, इतना प्रबल नेत्र है, इतना पंच नेत्र से भगवान बुद्ध जीवन बिताएं। उसी पंच नेत्र से देखकर भगवान बुद्ध धर्म बताते हैं कि भिक्षुओं, उपासक उपासकाओं, तुम लोग कभी भी हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो। उपासकों को बताएं, अनुकंपा के लिए बताएं, दया से ही बताएं। भगवान सोना के लेने के लिए, चांदी हीरा मोती लेने के लिए नहीं बताएं, दया से बताएं। यशोधरा रोते रोते रहती थी, भगवान आप, हम आपको संसार में कितना प्यार की वो हम जानते हैं, जी जान ला के जन्मों जन्म प्यार करते हैं, लेकिन मेरा प्यार और आपका लोगों के प्रति प्यार, लोक सत्व के प्रति प्यार हमारा एक छोटा कंकड़ जैसा है, आपका तो हिमालय पर्वत जैसा प्यार है लोक सत्व के प्रति। इतना करुणा प्यार लोक लोक सत्व के प्रति, करोड़ों माँ का करुणा एक ही कट्टा अरबों को करके भी भगवान का लोक सत्व के प्रति करुणा प्यार बराबर नहीं। बोलता है भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध नहीं जानते थे कि अविकाल भोजना नहीं करेगा तो उपासक उपवास लेकर पेट दर्द देगा, खाना मुश्किल होगा। सब जानते थे, नहीं जानते हैं कि भगवान को उतना ज्ञान होने के बाद खाना खाने का पेट दर्द देगा, भूख होगा, नहीं जानते थे क्या? भगवान बुद्ध नहीं जानते थे क्या 2 घंटा बैठेगा तो इसको कमर दर्द देगा, नहीं जानते थे क्या? बूढ़ा लोग सब था उस समय, फिर भी ध्यान करो अप्रमादी हो क्यों बोलते थे? नहीं जानते थे कि कमर दर्द देगा। हाथ जोड़ के प्रवचन नहीं सुनो हाथ दर्द देगा, वैसा मत करो, ऐसा नहीं करो, भगवान नहीं जानते थे क्या? फिर भी भगवान बुद्ध वो सब करने के लिए बताए, सील पालन करो मुश्किल है फिर भी करने के लिए क्यों बताएं? भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध बहुत प्यार था। भगवान बुद्ध पूरा सामंत चेक पंच नेत्र से देख कर बताएं, अरे इसको काटा जो चुभा हुआ जो माँ को है, बेटा को चुभ जाता है तो दर्द दे दे निकालने के लिए कोशिश करता है, क्यों जानता है कि उसके बाद उसको ज्यादा विपत्ति होने वाला है, इसलिए जो अभी दर्द उसको सुख के लिए होगा आगे। भगवान बुद्ध लोगों के प्रति करुणा, बोलता है कि दिल निकाल के कोई सोतापन बुद्ध का दिल देखेगा तो नागसेन बंसी बोलते हैं वो दिल दिखाने में तथागत कभी लेट नहीं करेंगे। ऐसा करुणा था लोगों के प्रति, ऐसा करुणा था, नागसेन बंसी बोलते हैं तथागत के करुणा के बारे में मत पूछो, इतना करुणा था करके नागसेन बंसी बोलते हैं। उनका करुणा, माँ का करुणा कुछ नहीं है, माँ को बेटा के प्रति करुणा। इसीलिए तो इतना करुणा होने का देवता थे, इतना कुछ करने पर भी भगवान बुद्ध हर सेकंड सेकंड बचाने के लिए कोशिश की, पुण्य खोज रहे थे, इसका थोड़ा भी है क्या? क्या है करुणा का लक्षण? है लोग सत्य के ऊपर पंच नेत्र से देख देख कर बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भगवान बुद्ध
बहुत भगवान बुद्ध शरीर मनवाने से कुशल करके विपाक, भगवान बुद्ध बताए शरीर मनवाने से अकुशल करके अगर थोड़ा भी सुख विपाक मिलता तो हम कभी नहीं बोलेंगे भिक्षु अकुशल मत करो। इतना भी सुख विपाक नहीं है भिक्षु, इसीलिए हम बोल रहे हैं अकुशल मत करो। शरीर मनवाने से कुशल करके इतना भी दुख विपाक मिलता तो हम नहीं बोलते भिक्षु तुम कुशल करो। इतना भी नहीं। कोई सुख, पाप करके सुख बना सकता है तो, और दुख पुण्य करके दुख बना सकता है तो उस व्यक्ति को बूढ़ा होने से भी रोक सकता है, बोले मरने से भी रोक सकता है, बीमार होने से भी रोक सकता है। कोई बूढ़ा होने से रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। वैसे ही सुख को दुख में नहीं, पाप को सुख में नहीं बदल सकता, असंभव है। भगवान ने बताया यादि संग वपते बीजं तादि संग हरते फलम, कल्याणकारी च कल्याण का, पापकारी च पाप का। जो भी बीज लगाता है उसको उसके लिए ही वो भोगने के लिए बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग मन में अपरंपार खुशी होना चाहिए। अरे आम्रपाली कोई भगवान बुद्ध, ऐसे ऐसे लोगों को भी भगवान की कितना करुणा था। हम लोग आज कितना डांटेंगे, तुम लोग क्या भाई, चलो तो निकलो। आदमी लोग को डांटेंगे, थोड़ा गलती करने पे निकाल देते हैं, कुछ दया नहीं, समझते नहीं पुण्य है कि नहीं। लेकिन आजकल लोग भगवान बुद्ध के पास कितना था, सोच सकते हैं क्या? विस्मित है। तो इसीलिए ऐसा पंच नेत्र के कारण, देखने के कारण भगवान बुद्ध में ऐसा बताए भगवान बुद्ध। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि न देव न ब्रह्म न मार, कोई भी किसी के पास भी एग्रीमेंट नहीं है कि वो उस चीज को गलती प्रूव कर सके, किसी के पास नहीं है। इसीलिए पाप दुख देगा। इसलिए खुद चोरी चोरी से भी पाप मत कीजिए। खुद माँ से चोरी से, पापा से चोरी से पाप मत कीजिए, पत्नी का चोरी से या पति का चोरी से, भाई बहन के चोरी से, दोस्त यार के चोरी से पाप करेगा। लेकिन वो पाप आपको दुख ही ला के देगा, आपको अशांति ला के देगा, आपको में प्रॉब्लम ही ला के देगा। तो इसीलिए हम लोग पूरा अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए। बिना मरे मरे रहते तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को मारना है। बिना जन्म लिए रहते तो कोई देखने जन्म लेना है। इसी लोक सत्व के ऊपर भगवान बुद्ध पूरा धर्म बताते हैं, पूरा ज्ञान बताते हैं। अंतिम समय में भगवान बोलते हैं वाई धम्मा संखार अपमादेन संपादित भिक्षु, ये सब धर्म जो है विनाश धर्म है। जो भी उत्पन्न हुआ है सब विनाश हो जाएगा। अप्रमादी हो जाओ, इस सब में मत लगो। अप्रमादी हो जाओ, अप्रमादी हो जाओ, धर्म के लिए जी जान लगा दो। भगवान अंतिम समय जाते जाते भी बोले अप्रमादी हो जाओ। ये धरती जल कर राख हो जाएगा तो भी, ये जो थोड़ा जमीन है, ये जमीन हम लोग जो छोटा मोटा जमीन है, भगवान बुद्ध बताए धरती भी राख हो जाएगा। ये ये हिमालय पर्वत भी खंडन हो जाएगा, सब विनाश हो जाता है, एक समय आता है। तो तुम्हारा एक छोटा सा जमीन विनाश नहीं होगा क्या? सोचिए। ये शरीर छोटा सा 5 फीट 2.5 फीट का शरीर, 2.5 हाथ का शरीर विनाश नहीं होगा? सब विनाश हो जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध, आज हम लोग फूल गमला के कारण, एक छोटा सा कारण पे, एक थप्पड़ पे पूरा केस लड़ रहा है 10 साल से। एक छोटा सा बात पे पूरा 10 वैर बांध के रखा है। कारण क्या है? वै धम्मा संखारा समझ में नहीं आया, अप्रमादी वचन समझ में नहीं आया। इसलिए छोटा छोटा चीज को मन में पाल के रखा है। अगर उस बात को समझ में आ जाता तो कभी भी छोटा बात को पाल के नहीं रखता। वो सब क्या है संसार के दुख के सामने? हमें तो निर्वाण का प्यास है, हमें शांति का प्यास है। उसके सामने ये सब सहन करके हमारा ही पुण्य बढ़ेगा, हमारा ही पारमिता बढ़ेगा, हमारा ही गुण बढ़ेगा, वो अच्छा है मेरे लिए, सोचता है एक गुणवान पुण्यवान पुण्यवान लोग। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए इतना लोगों का मन नीच हो गया क्यों? कारण वही है, अंतिम वचन भी भगवान बुद्ध के, अंतिम समय में जो चल रहा था भगवान बुद्ध में, उन लोग में भगवान बुद्ध उस बात को, भगवान की बात को समझ नहीं पाया। आप लोग प्रवचन सुनने का लत लगा दीजिए, उत्तम है, हम साधु गौरव बोलते हैं। सील पालन करने का लत लगा दी, साधु बोलते हैं। ध्यान करने का लत लगा, साधु बोलते हैं। दान देने का लत, बहुत उत्तम है। वो सब लत कभी हानि नहीं करेगा, आपको निर्वाण ही ला के देगा, सत्पुरुष का पास ही पहुंचाएगा। ये भगवान बुद्ध सब देख कर बताए। इसीलिए हम लोग पूरा हृदय से, पूरा मन से भगवान बुद्ध का शरण में जाना चाहिए। बुद्धां शरणं गच्छामि बोलकर पूरा हृदय से कि अरे हम भगवान बुद्ध का, मेरा गुरु कितना महान था,
दुनिया में ऐसा गुरु किसके पास मिलता है, किसको मिलता है? वो हमें मिला। अहो हमारा सौभाग्य है। भगवान बुद्ध गुस्सा से हम लोग को पंचशील दी कि तुम्हारा, तुमसे नाराज है, तुम हम वैरी है मेरा, तुम पंचशील पालन करो, ऐसे नफरत से दिए क्या? नहीं। भगवान बुद्ध हमसे नफरत करते थे क्या? दान दो, नफरत से दान दो, नफरत इसलिए दान देने के लिए बोला है। ऐसे नहीं है ना, मैत्री भरा हुआ है मन में, इसलिए बोल रहा है शील पालन करो, गुण धर्म बढ़ाओ, तुम्हारे लिए हित के लिए होगा, सुख के लिए होगा। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, तुम बहुत में प्यार करुणा था। ये भगवान बुद्ध परिनिर्वाण होते समय, जन्म होते समय एक ही बात बोलता है क्या? एक ही लिखा हुआ, सुनकर विस्मित लगता है बात। और क्या लिखता है पता है? में सुंदर लगता है, एक पुद्गलो भिक्खु पातु भाव महत्तु चक्षु पातु भाव होती। एक व्यक्ति का जन्म बहुत बड़ा चक्षु का जन्म के बार चक्षु जन्म लिया जैसा है। मतलब सब देख रहा है उस चक्षु से। सोचिए, एक महान व्यक्ति का जन्म, एक बड़ा आंख का जन्म हुआ है, विशेष नेत्र का जन्म हुआ है। अंतिम में भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं? लोग क्या बोलता है? अहो अरहंत लोग बोलता अति क्षिप्तांग चाक्षु लोक के अंतर्धानम। बहुत जल्दी, एक ही आंख था दुनिया का, सब देख रहा था, वो अंतर्धान हो रहा है। क्षिप्तांग, अति क्षिप्तांग, भगवान को बोला सब लोग। इस समय सक्र देवों का में जो तबला फट जाता है, जंगल का सब फूल झड़ जाता है, बिजली छिड़क जाता है, बारिश होता है, बहुत में धरती कंपा होने लगता है। भगवान जब शरीर त्याग करते हैं तो नेचर भी भगवान को सहन नहीं कर पाता। हम लोग वैसा है क्या? हम लोग उनके सामने क्या है? अरहंतों के सामने कुछ है क्या? हैं? हम लोग अपने आप को कितना कुछ बड़ा समझते हैं, कितना घमंड है। हैं? एक छोटा सा आंख देखकर हम लोग, सोचिए कितना हम लोग को सोच नहीं सकते हैं। भगवान को पंच नेत्र रहने पर भी भगवान को कुछ नहीं था। पंच नेत्र भगवान के पास, अरहंत लोगों के पास तीन नेत्र था। एक था मांस चक्षु, दिव्य चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। उस लेवल में प्रज्ञा बढ़ाया हुआ था, लेकिन प्रज्ञा चक्षु था पूरा। लेकिन बाद में भगवान बोले अरहंत युग जाने के बाद दो चक्षु मिलता है, सोतापन आदि धर्म समाधि रहता है तो मांस चक्षु, दिव्य चक्षु। समाधि बहुत पावरफुल होने के बाद दिव्य चक्षु पा सकता है। लेकिन आजकल लोग दिव्य चक्षु भी नहीं, ये सिर्फ मांस चक्षु। ये छोटा सा चूहा बिल्ली जैसा आंख, एक काना आंख, हम लोग शीशा में देख देख कर कितना घमंड होते हैं, कितना लोगों को दिखाते हैं, देखो देखो कितना बोलते हैं। ऐसा है हमारा कि कितना ईर्ष्या करते हैं दूसरा को, एक छोटा सा आंख देखकर, दिखाकर। इसीलिए इसी इसी आंख के चलते कितना लड़ाई करते हैं हम लोग। इसी आंख से देखकर, रूप को देखकर, शब्द को देखकर, गंध को रख कर देखकर कितना लड़ाई करते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं इस छोटा सा आंख से कुछ नजर आता है क्या सही से? 1 किलोमीटर, आधा मीटर भी, 1 2 मीटर भी क्या हो रहा है दिखाई नहीं देता है, चश्मा पहन रहा है लोग, फिर भी घमंड चूर चूर के भरा हुआ। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, हो आप श्रद्धावान है तो एक ही चीज मन में आना चाहिए, अरे भगवान बुद्ध इतना गुणवान है, इतना महा नेत्रवान है। अहो जाना थी भगवान, भगवान कितना कुछ जानते थे, सब जानते हैं। अहन न जाना में, हम क्या जानते हैं उनके सामने? कुछ नहीं जानते हैं। सत्ता भगवान, भगवान ही हम सबका गुरु है। श्रावक को हम उनका श्रावक बन गए, हम उनका शिष्य हैं, हम उनका चेला है। वो जो बोल रहे हैं वही हमारे लिए सब चीज है। हम कुछ नहीं, हमारा ज्ञान इतना धूल जैसा है। जिस समय उसके मन में ऐसा आएगा तो समझ जाइए, त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा हम लोग बढ़ा लीजिए। एक प्रवचन में के लिए, इस प्रवचन के लिए सुनकर मन को प्रसन्न कीजिए, ये सुख के लिए ही होगा, शांति के लिए होगा। भगवान बुद्ध का जो कोई लोग दिल से भी शरण जाता है तो भगवान बुद्ध इतना बल संपन्न है, वो दुगति कभी नहीं जाता। भगवान बुद्ध का दिल से धर्म का संघ का शरण जाता है तो कभी दुगति नहीं जाता। तो सोचिए, बुद्धं शरणं गच्छामि दिल से बोलने का कितना परिणाम है, कितना फल है। तो इसीलिए हम लोग मन में अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए, अपरंपार मन में खुशी होना चाहिए। बुद्धो, हम लोग सोचना चाहिए बुद्ध भगवान को सेवा कर रहे हैं। कोई विहार आपके बगल में है तो रोज जाइए, झाड़ू मार के आइए। मन में सोचिए हम झाड़ू नहीं मार रहे हैं, मन में सोचिए हम काम नहीं कर रहे हैं, मन में सोचिए हम ये सब उसके लिए नहीं कर रहे हैं, विहार के लिए, अपने के लिए कर रहे हैं, भगवान को सेवा कर रहे हैं। तो वो है श्रद्धावान लोगों का लक्षण। हम धर्म को सेवा कर रहे हैं, हम संघ को सेवा कर रहे हैं, ये है श्रद्धावान लोगों का लक्षण। काम कर रहे हैं, वो किए हम वो किए नहीं बोलता है। हम अपना पुण्य संचय किए, हम अपने के लिए किए हैं, उसके लिए नहीं किए, अपने के लिए मन में आता है।
और ना देखिए कितना भगवान बुद्ध, आजकल उससे अतीत में इतना कुछ ना, सोना बिछा के भगवान को सब गौरव करता था, पूरा सब चीज। कई राजा लोग भगवान का में के लिए कुटिया के लिए इंतजार करता था कि हम चंदन का कुटिया बना के दें, हम बना, इतना श्रद्धा था लोगों में। सोना बिछाने का बार आया तो लेट नहीं करता। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवा बहुत कम है। एक विहार नहीं बन पाता है। क्यों? लोगों का हिम्मत नहीं, लोगों को हिम्मत नहीं, इसीलिए हम लोग का भगवान बुद्ध अलग ही है। हम लोग को 100 गलती हो गया, 1000 गलती हो गया तो हम लोग जैसा नहीं भगवान बुद्ध। सोचिए हम 1000 गलती कर दी, आप 2000 गलती कर दी, वो 3000 गलती कर दिया, हम 5000 गलती कर दी, फिर भी भगवान मेरे सामने है। भगवान लात मार के नहीं भगाएंगे कभी। भगवान माफ करके उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे, धर्म में लाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हो हमारा कितना सौभाग्य है, संसार में भगवान बुद्ध है। हम लोग को जॉब नहीं मिला, हमको ऐसा बेटी नहीं मिला, हमको बेटा नहीं मिला अच्छा, हमको साड़ी नहीं है, हमको गाड़ी छोटा है, ऐसे सोच सोच कर, फोन नहीं है, ये नहीं है करके, शरीर अच्छा नहीं है करके, सोच सोच के मन को पागलपन नहीं लाई। दुनिया में जो दुनिया को नहीं मिला वो हमको मिला। जो दुनिया को सबको सुख देता है, परम सुख, वो हमको मिला। परम शांति देता है, निर्वाण के लिए देता है। और जो उत्तम गुरु है वो हमको मिला, तथागत भगवान बुद्ध, श्रेष्ठ महान बुद्ध। उनका शरण मिला, उनके धर्म का शरण मिला, उनके संघ का शरण मिला, उनका धर्म प्रैक्टिस करने का मौका मिला। ये कितना बड़ा सौभाग्य का बात। इसलिए हम लोग अपने आप को कोई छोटा समझ कर वो नहीं सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध एक अमेजिंग अमेजिंग गुरु था। उनका नेत्र, ये मांस चक्षु अमेजिंग था, उनका दिव्य चक्षु अमेजिंग था, उनका में बुद्ध चक्षु अमेजिंग था, प्रज्ञा चक्षु अमेजिंग था, उनका में समंत चक्षु अमेजिंग था। हम लोग जैसा नहीं, हम लोग कौन है उनके सामने? इसीलिए हम लोग पूरा मन में श्रद्धा आना चाहिए, मन में पूरा खुशी होना चाहिए। क्योंकि मोगल जी के बारे में, मोगल मोगल अनबंती के बारे में सोचिए थोड़ा सा। मोगल अनबंती जी ने, जब वेरन जार का घटना सुने है ना, वेरन जार में सब लोग भंते लोग, 500 भिक्षु लोग, तोतापन सभी लोग था, कुछ लोग अरंत लोग था। उन सभी लोग चना का, खुद चूरा हुआ चना, ये सब जो घोड़ा खिलाता है, वो खा के भगवान बुदरा रहे थे भिक्षु लोग। महा मोगलन बंसी बोलते हैं, भगवान हम हिमालय से या दिव्य लोग से खाना लेके आए क्या भिक्षु लोग? भगवान सीधा बोलते हैं, नहीं आनंद संतुष्ट, ऐसी ऐसे ही रहने दो मोगला। फिर बोलते हैं, भगवान हम ही पृथ्वी का ओजस भिक्षु लोग को पिलाएं क्या? इस पृथ्वी का तुम कैसे पिलाएगा मोगला? भगवान हम एक पृथ्वी, वो मनुष्य को एक तरफ रखकर उसको लेने का तरीका बताता है। भगवान बोलते हैं, मैं, तुमको उसको इच्छा ना जागे, तुमको पता नहीं मनुष्य को। देखिए भगवान बुद्ध वो उससे आगे देखते हैं, मुगल अनुमति वहीं तक दे, भगवान बोलते हैं मनुष्य लोग प्राणी पागल हो जाएगा बोले। कैसे है पता नहीं, हम लोग सोच नहीं सकते हैं। भगवान बुद्ध कितना आगे तक सोचते हैं। हमको विस्मित लगता है भगवान बुद्ध के सामने कितना, हम लोग हैं कौन? वो हम लोग भगवान को सामने हाथ जोड़ने के लिए हम लोग कितना बड़ा है, वो कितना बड़ी बात है। इसलिए भगवान बुद्ध एक बहुत बड़ी बात है, भगवान उससे आगे देखते हैं, सबसे आगे। तो हम लोग सोचना चाहिए, एक हम लोग सोचना चाहिए कि हम कैसे सारी पुत्र बनती है। एक बात बोलते हैं, जो कोई लोग पूरा भर के श्रद्धा के साथ भगवान बुद्ध को हाथ जोड़कर भी नमन करता है तो वो पुण्य उसको निर्वाण तक ले जाने के सपोर्ट करता है। तो सोचिए कैसा, कितना भगवान बुद्ध का प्रति श्रद्धा, वो वंदन पुण्य कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा बात है। हम लोग का ये बेकार का नहीं जा रहा, अनिवार्य फल देगा। इसलिए मन में अपरंपार खुश हो जाइए। हम पूरा मंगल मैत्री करते हैं, आपको धर्म की रास्ता पे जाकर पुण्य करके गुण धर्म बढ़ाकर सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है। सुखी निदुखा निरोगा होंतु, निब्बान पच्ये होंतु, सुखी।